सोचेंगे इस बात को ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि इन पांचों चीजों से ही जो आपके पास है सब कुछ है। कपड़ा, दिमाग, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, खेती, घर, फसल, आम, महुआ, सांप, बिच्छू, मोबाइल, ये सारा कुछ जो कुछ है इन्हीं पांचों चीजों से है। हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, इसके अलावा किसी चीज से नहीं है। अब देखिए, जन्म और मृत्यु भी, सुख और दुख भी, बीमारी और स्वास्थ्य भी, सब कुछ इन्हीं से है। बस आपको एक बार समझ में आ जाए, बस समझ में आना जरूरी है। और जब तक समझ में नहीं आएगा, जैसे हमें नहीं समझ में आया ना, शुरुआत में 10 साल लग गया, सोचिए 10 साल पहले समझ में आ गया होता तो फिर भी समय से समझ में आया। साथ तो नहीं छूटा था हमारा गुरु का, लगभग 2010 से हमारा गुरु का साथ है, ऐसी बात नहीं है। 2010 से साथ नहीं छूटा था, बस समझ में नहीं आया। और जब समझ में आया तो फिर आया। उसी तरीके से जिस दिन आपको समझ में आ जाए, बस इस ज्ञान पे एक ही चीज है, समझ में ना आना। खुशहाली आना ना आना ये बड़ी बात नहीं है आपके जीवन में। आपकी बीमारी दूर होना ये बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात है। बीमारी खत्म होना, आपके घर की गरीबी खत्म होना बहुत छोटी बात है। वो आपको लगता है कि आपकी बीमारी नहीं खत्म होगी, बहुत कठिन है। ये आपको लगता है ऐसा, आपकी गरीबी नहीं खत्म होगी ऐसा आपको लगता है, क्योंकि जिस राह पे आप चलते थे ना, उस राह वाले आपके दिमाग में ठप्पा मार दिए हैं कि आप जो हो यही रहोगे, चोर हो तो चोरे रहोगे, सुधरोगे नहीं। वो क्या किए, ठप्पा मार दिए, मुहर मार दिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सब एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। बस जरूरत है इस राह को अच्छी तरीके से समझना, प्रकृति को समझना, हवा, पानी, जमीन, आसमान को अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, अब चलिए, ये हो गए 5 तत्व। 5 तत्व के साथ साथ ये बात हो गई, जैसे घर हुआ। जब किसी का घर नहीं था दुनिया में, किसी का घर नहीं था, सब बिना घर के रहते थे। जैसे जानवर देखिए ना, बिना घर के रहते हैं, उसी तरीके से पेड़ ओड़ के नीचे अपना जीवन, आज यहां कल वहां परसों वहां, कोई घर नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई पता नहीं है। तो जिसको जहां मिलता था सो जाते थे, जिसका जहां कब्जा था वहीं रहने लगते थे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? पहले कुछ नहीं था, ये जमीन उमीन किसी के नाम नहीं थी। वो तो यही बनाए बाबा साहब, कानून बनाए, संविधान बनाए, हर चीज बनाए, ठीक है, सिस्टम बनाए, रास्ता बनाए, सब कुछ बनाए, तब जाके ये सब होने लगा। पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, फिर जैसे जैसे घर का निर्माण होने लगा, वैसे वैसे प्रकृति की ऊर्जाएं आपके घर में पहुंचना बंद कर दी। सबका एक जैसा घर नहीं है, एक जैसा दरवाजा नहीं है, एक जैसा नल नहीं है, एक जैसा छत नहीं है, एक जैसा लेटरिन नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हुआ, जैसे जैसे आपका घर बना, वैसे वैसे आपके घर में दुख आना शुरू हुआ। किसी का अनजाने में सही बना तो उनकी गाड़ी सही चल रही थी, किसी का गड़बड़ हुआ एकदम गड़बड़ होता चला गया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किसी का कुछ सही है कुछ गलत, तो आधे में लटके हुए हैं। कुछ गरीब है, थोड़ा सा दिखावे में भी है, चमक में भी है, बाकी बीच में। बस जीवन चल रहा है किसी तरह। ये संभव कैसे हुआ? इनकी ऊर्जाओं के कारण। इसी स्वर में दोनों शक्ति है, जान बचाने की, जान लेने की। पानी में भी, हवा में भी, जमीन में भी, आसमान में भी, पांचों शक्तियों में यही चीजें हैं, यही 5 चीजें। जान बचाना, जान लेना, ये कभी भी जान बचा सकते हैं, जान ले सकते हैं। चेक करिए, हवा बंद, आप गए। पानी पीना बंद, आप गए।
पानी में वायरस तो आप मर जाएंगे, हवा में वायरस तो मर जाएंगे। और इसी 5 चीज से आपका दिमाग भी है, ऊपर वाला सबका, यही 5 चीजों ने ऊपर वाले को बनाया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए, ये बात समझ में आया तो जिस तरीके से देखिए काम कैसे करता है, जिस तरीके से घर का एंटीना होता है, एंटीना देखे हैं, और टीवी घर में एंटीना डिश कहां, छत के ऊपर। अब उसकी दिशा अगर गड़बड़ हो जाए तो उसमें चित्र अच्छा आएगा कि गड़बड़ आएगा? लगभग सबके घर में है, हवा हवा आने से उड़ जाता होगा, चित्र आता है? नहीं आता, उसे मिलाना पड़ता है। अब देखिए, जिधर उसका स्टेशन है उधर ही छतरी घुमाने पर चैनल पकड़ता होगा। अंदाजे है किधर घुमाने पर? इधर। हम हर एक व्यक्ति की छतरी की जो दिशा देखे है ना, एक ही दिशा में रहती, तभी चित्र पकड़ता है। देख लीजिए, चाहे पड़ोसी का हो, चाहे यहां नहीं दिल्ली जाइए ना, उनका भी इसी दिशा में रहेगा। हो सकता है इस दिशा की धूप तगड़ी होगी या कनेक्टिविटी ज्यादा तगड़ी होगी, इसलिए विज्ञान ने उसी दिशा में सेट किया है, तो पूरे दिशा में उसी तरीके से चलता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारा घर है, जो प्रकृति की ऊर्जाओं को संचित करता है। अच्छी ऊर्जा आएगी तो उसमें रहने वाले के जीवन में अच्छा होगा, गलत ऊर्जा आएगी तो उसमें रहने वाले के जीवन में गलत होगा, अच्छा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? छतरी की तरह घर सही करना पड़ेगा, जब तक ऊर्जा सही ना आने लगे। ऊर्जा अगर सही आने लगा तो आपका जीवन सही हो जाएगा, ऊर्जा गड़बड़ तो आपका जीवन खराब होने लगेगा। अब आप क्या चाहते हैं? अब इसको सही करने के लिए अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम मजबूर हैं, तो बताइए उस जगह हम क्या करें? उसको बनाया कौन? आप ही ना। अब एक इंसान देखिए, इतने बड़े देश को खुशहाल करने के लिए, या गुरु को ही देख लीजिए ना, दूसरे को छोड़िए, 5 साल सब कुछ त्याग करके रहना ये आसान है? बताइए, आसान नहीं। आप क्या त्यागे हैं? और देखिए, त्यागने के साथ साथ बुराई भी सुनना, और बुराई सुनते हुए, त्यागते हुए बदले में कुछ ना मिले, जीरो, सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, खुशहाली। ठीक, अब इसके लिए इतना बड़ा कदम उठाना और उठाकर चलना, तब तो जाके इतने लोगों की जिंदगी बदली, नहीं तो कहां से बदलती? आप बताइए, बदलता कभी? कभी नहीं बदलता। आप बताइए, कभी बदलता? पीछे वाले, कभी बदलता? नहीं बदलता। अब बताइए कि एक इंसान जीवन बदलने के लिए, लोगों का जीवन बदलने के लिए इतना बड़ा त्याग, और आप एक नल नहीं इधर से उधर कर सकते हैं, दरवाजा इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, रसोई करने में आपको 6 महीना लग जाता है। बताइए ना, जबकि उसे बनाया कौन है? आप ही बनाए हैं, कोई और नहीं बनाया। या तो आप बनाए होंगे, या तो आपके पूर्वज बनाए हैं। अगर वो गलत किए हैं तो सही करना किसका कर्म है? मेरा, आपका। और आप अपने कर्म से क्यों भागते हैं? जितने भागेंगे उतने दौड़ाएगा दोष, आपको छोड़ेगा नहीं। जितने टालेंगे उतने आपको बंदी बनाएगा, और जितने लड़ेंगे उतने ये आपसे दूर जाएगा। चेक किए हो तो जैसे कुत्ता देखिए दौड़ाता है ना, तो जितने भागते हैं उतने दौड़ाता है। चेक किए हैं कि नहीं चेक किए? हम तो चेक किए। आप सब, कोई कुत्ता या बंदर दौड़ा ले तो आप क्या होगा? जितने भागेंगे उतने दौड़ाएगा। ठीक है, और अगर हिम्मत बांधकर रुक गए कि आओ दोस्त, या तो तुम रहोगे या तो हम, तो क्या करेगा? वो भाग जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपके घर का दोष है, जितने दौड़ाएंगे, ये जितने भागेंगे उतने दौड़ाएगा। जब आप रुक जाएंगे,
ठान लेंगे नहीं हमें ये करना है तो करना है, हटाना है तो हटाना है, तो फिर वो पीछे हटने लगेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? वो क्या करेगा? पीछे हटने लगेगा। आप सोचेंगे मजबूरी दूर हो जाए तब करें, तो मजबूरी आपकी कौन लाया? वही। और जो मजबूरी लाता है वो कभी दूर करेगा? वो आपको और मजबूर बनाएगा। इसलिए दरवाजा जहां बताया जाए, रसोई, जो जो चीजें आपके घर में जहां जहां बताया जाए वो चीजें उस जगह करना ये आपका कर्म है। और अगर आप अपने कर्म से भागते हैं तो सजा से नहीं भाग पाएंगे, वो मिलेगा जरूर। और अगर आप चाहते हैं सजा से ना भागना पड़े तो अपने कर्म से मत भागिए, ठीक है? अपने कर्म को बराबर करिए, सजा से भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सजा आपसे भागना शुरू कर देगी। ठीक है? आप मतलब क्या बताए अभी? अगर आप कर्म से नहीं भागेंगे तो सजा से भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सजा आपसे भागेगी, वो आपके पास नहीं आएगी। ठीक है? अब ये हो गया प्रकृति के अनुसार रहना और इसे मानना। ठीक है? अगला है कर्म। अगर आप हमको मानेंगे तो शायद मौका मिलने के बाद कर्म गलत कर सकें, और डायरेक्ट कर्म को मानेंगे तो मौका मिलने के बाद भी कर्म को नहीं खराब करेंगे आप। और अगर आपको सजा और फल किससे संबंधित है? आपके कर्म से या किसी को मानने से? आपके कर्म से संबंधित है सजा और फल दोनों। तो जब आपके कर्म से ही संबंधित है सजा और फल, तो बीच में तीसरे को काहे घुसाते हैं? डायरेक्ट अपने को अपने कर्म से बांधिए। कैसा रहेगा? हमको पीछे छोड़िए। देखिए हम चाहते हैं क्या है मिस्त्री ना, हम भी फुर्सत में रहे, आप भी फुर्सत में रहे। सही है कि नहीं? अब आप हमको मानेंगे तो हम क्या रहेंगे? बंधे रहेंगे। जहां जहां जाएंगे ना घिर्राते रहेंगे हमको, क्योंकि आप हमको मानते हैं, हमें जाना पड़ेगा। हम भी बचे, आप भी बचे, आप भी महान बने, क्या दिक्कत? कौन रोक रहा है? हम तो चाहते हैं कि सबको पैर मिले। अगर आपको अपने पैर पे चलना नहीं होता तो आपको प्रकृति पैर क्यों देती? आपको अपनी आंखों से देखना नहीं होता तो प्रकृति आपके लिए आंखें क्यों बनाती? हर चीज दूसरे के नजरिए से चलते हैं तो खानो दूसरे के मुंह में खिलाया करिए ना। उसको तो अपने मुंह में खाते नहीं, हम खाएंगे तो हमारे पेट में जाएगा ना। उसके लिए कोई बहाना नहीं, कोई भेदभाव नहीं। और सबके लिए वो कर दे ज्यादा ठीक है, वो कर दे ज्यादा ठीक है, ऐसा ये नहीं करना। पेट भरने के लिए अपने ही मुंह का इस्तेमाल करना पड़ता है अगर, तो देखने के लिए भी अपनी ही आंखों का इस्तेमाल आप करिए, और चलने के लिए भी उसी तरीके से अपने ही पैर का इस्तेमाल करिए। इसलिए कर्म को अपने स्वयं खुद से बंधिए और खुद से बांधिए कर्म को, है ना? ठीक है? किसी बीच में मत रखिए, ठीक है ना? ताकि फ्री रहे ना। अब फ्री रहेंगे तो हम भी जो चाहेंगे कर सकते हैं अपने कर्म को। नहीं, सबका कर्म सुधारते सुधारते हम बूढ़े हो जाएंगे, है ना? मतलब बुरा किए, आपके बुरे कर्मों को हम लेंगे, बुरा किए बुरे कर्मों को हम लेंगे। आपके बुरे कर्मों को झेलते झेलते ना और लोगों को अच्छा बताना भूल जाएंगे एक दिन। नहीं समझ रहे? और जब आप अपने बुरे कर्मों का फल आप स्वयं लेंगे और खुशी से लेंगे कि गुरुजी आज हमने बुरा किया और ये मिला, और बहुत अच्छा हुआ कि मिल गया। जब इस तरह बातें करने लगेंगे, इस तरह जब बोलेंगे, हमें बहुत खुशी मिलेगी। इस बात की खुशी मिलेगी कि आप अपने आप को ध्यान देना शुरू कर दिए हैं।
और जो व्यक्ति अपने आप को ध्यान देना शुरू कर देगा तब तो फिर प्रकृति उसके लिए ध्यान देना शुरू कर देगी, और शायद हम भी। और जो व्यक्ति खुद के लिए ध्यान नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? आपका ही बेटा है, एक बेटा अपने आप को मेंटेन रखता है, एक बेटा आपके भरोसे रहता है, तब क्या करेंगे? जो आपके भरोसे नहीं है ना उसकी याद ज्यादा करेंगे आप, जो आपके भरोसे है ना उससे आप धीरे धीरे नफरत करने लगे, करता कुछ नहीं हमारा ही खाता है। बोलिए ना, सही बोलिए, ठीक है? तो वही समझ लीजिए, है ना? जब आप भरोसे रहेंगे स्वयं के, अपने भरोसे, अपने दम पे खड़े रहेंगे, अगर हमें देना है कुछ ना तो हमारा साथ देना है, बस सहारा नहीं, साथ है, यही आपका सब कुछ है, साथ आपका, ठीक है? और कुछ नहीं, भरोसे नहीं रहना, साथ देना है, ठीक है? ये बात समझ में आया कर्म वाला? तो कर्म मजबूत करेंगे अब पूरा। अगर आपको सजा मिले तो इस राह से नहीं उतरेंगे ना। अगर उंगली उठाएंगे तो किस पर? अगर आपको सजा मिले तो उंगली किस पर उठाएंगे? खुद पर, कर्म। जब देखिए, जब आप अपने ऊपर उंगली उठाएंगे ना तो आप और मजबूत होंगे, और गलती करने से आगे बच जाएंगे आप। और जब आप अपने ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे तो आप फिर गलती करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब जैसे कोई यहां से छोड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, ये बात हम इसलिए बोलते हैं कि कोई छोड़े ना, और न छोड़ने का यही तरीका है सबसे अच्छा कि हर व्यक्ति अगर कर्म को मानेंगे तो इस राह को कभी नहीं छोड़ेंगे, हमको मानेंगे तो जरूर छोड़ देंगे। ऐसा हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म को नहीं मानेंगे, संकट आएगा, परेशानी आएगी तो क्या करेंगे? नफरत करेंगे। इनको इतना मानते थे, इतना समझते थे, इतना सब कुछ करते थे, और क्या हुआ? हमारा पैर टूट गया। क्या इसीलिए मानते थे? बोलिए ना, मारो सब बेकार है। मिस्त्री मारिए, सब बेकार है, सब वैसे हैं, कुछ नहीं है, कहीं नहीं सकती है। और जैसे उल्टा बोले वैसे और सजा मिली, फिर और सजा मिलेगी तो और उल्टा बोलेंगे, है ना? वो रास्ता नहीं खोजते, इतना धैर्यवान कोई नहीं है कि सजा मिली तो रास्ता खोजे, वो उल्टा पहले बोलते हैं। जैसे आप किसी के द्वार पे जाइए और आपको कांटा गड़ जाए तो आप कांटा नहीं निकालेंगे, पहले आप गरियाएंगे जिसका द्वार है, इसको दिखता नहीं रास्ता में कांटा फेंक दिया है, बोलिए, वो निकल जाता है ना। वैसे वो समाज वाले भर दिए हैं आपके दिमाग, ऐसा हो जाता है, चलता है, ठीक है? तो इसलिए जब आप अपनी गलती निकालेंगे तो इस राह को कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। जैसे एक मिस्त्री है यहाँ पे बैठे हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया। मिस्त्री कहाँ चले गए? संत राम मिस्त्री, ठीक है, यहीं पे बैठे हैं कहीं। उनका एक्सीडेंट हो गया था, मालूम है? जब उनसे मिलने गए ना तो क्या बोले? गुरुजी हमारी ही गलती है, अभी या तो पूरा काम नहीं किए या तो कहीं कर्म में कमी की है, तभी ऐसा हुआ। ये बात सुनकर ना इतना अच्छा लगा, मन में यही हुआ अंदर से कि हमारा भी कर्म आप ले लीजिए। और इसी जगह ये बोल देते कि गुरुजी आप जितना बताए थे सब किए थे, फिर भी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो फिर क्या होता है? मन में कितना जल्दी यहां से भाग लें। बोलिए साहब, होगा कि नहीं होगा? आखिर हम भी तो आपकी तरह इंसान है ना।